मनीष, हमें यह खबर मिल रही है कि जो हवाई हमला है उसे पूरी तरह नाकाम कर दिया गया है। 30 मिसाइल से सबको हवा में मार गिरा है। जी हाँ, बिल्कुल। 30 से ज़्यादा मिसाइलें हैं जिनको एयरबेस सिस्टम जो शहर में एक्टिव हो रखा है उन मिसाइलों को गिरा दिया। और मैं लगातार देख सकता हूँ कि एक के बाद एक ये जो मिसाइल्स है और जो अभी का जो इनपुट है वो मैं आपको बताऊँ, मैंने जो इंटेलिजेंस से जो कंफर्म किया है उन्होंने बताया कि ये ड्रोन अटैक नहीं है। ये जो रेड कलर के जो आसमान में जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम से डिफ्यूज़ होते दिखाई दे रहे हैं ये मिसाइल्स हैं। और इन मिसाइल्स को एयर डिफेंस सिस्टम जो यहाँ पर लगा हुआ है शहर में एक्टिव है वो इतना मजबूत है कि ये मिसाइल्स उनको भेद नहीं पा रहा है और उनको न्यूट्रलाइज आसमान में ही किया जा रहा है। और लगातार यहाँ पर आवाजें मुझे सुनाई दे रही हैं, आसमान में लगातार एक के बाद एक कमांडर बहल हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान ने अपने सारे टैंक्स वहां मूव कर दिए हैं सरहद के पास। बात कर रहे थे मिसाइल्स की, तो एक 2 मिनट मूवमेंट की अभी पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। अच्छा, एक कमांडर बहल कुछ कह रहे हैं, इनकी बात सुन लेते हैं जी। जो मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए अगर लॉन्ग रेंज सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हुए किसी वजह से भी, तो शॉर्ट रेंज में आकाश है बिल्कुल, जो कि बिल्कुल टर्मिनल डिफेंस पे आ जाती है, और उसके बाद आर्टिलरी गन्स, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मिसाइल्स के ऊपर इतनी इफेक्टिव हो रहा है हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि S-400 से शुरू होता हुआ, मीडियम रेंज सैम से होता हुआ, आकाश से होता हुआ, फिर एयर डिफेंस गन्स के ऊपर तक आ जाता है। तो ये पूरा एक मल्टी टियर सिस्टम है। और शायद इसी मल्टी टियर सिस्टम का रिजल्ट है कि 30 की 30 मिसाइल्स को हवा में नाकाम कर दिया गया। और जैसलमेर में भी पाकिस्तान जो हमला किया था वो नाकाम हो गया। देवेंद्र पाराशर, अपडेट आपके पास? जी नहीं रजत जी, अभी कोई अपडेट नहीं है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास में है। देवेंद्र पाराशर ने थोड़ी देर पहले बताया था जो जम्मू में हमला किया गया वो नाकाम हो गया। और जैसलमेर से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि जैसलमेर में हवाई हमला नाकाम हो गया है। पाकिस्तान की 30 से ज्यादा मिसाइल्स को गिराया जा चुका है। मनीष भट्टाचार्य ने बताया कि डिफेंस फोर्सेस ने कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक नहीं हुआ था, पाकिस्तान ने मिसाइल से हमला करने की कोशिश की थी। और जैसलमेर में पाकिस्तान की तरफ से कम 30 मिसाइल फायर की गई हैं, लेकिन पाकिस्तानी मिसाइल्स को आसमान में ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। मनीष भट्टाचार्य हमारे संवाददाता बाड़मेर में हमले की खबर दे रहे थे, उन्होंने बताया कि बाड़मेर में भी पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल फायर की गई हैं। जैसलमेर और बाड़मेर के अलावा बीकानेर और पोखरन में भी पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की है, जिसे नाकाम कर दिया गया है। राजस्थान के इन सारे सीमावर्ती शहरों में ब्लैकआउट कर दिया गया है और पाकिस्तानी मिसाइल्स को हमारा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 लगातार न्यूट्रलाइज कर रहा है। राजस्थान से पहले ये देखिए, ये शेलिंग हो रही है। मनीष भट्टाचार्य हमारे संवाददाता वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से शेलिंग हो रही है। राजस्थान से पहले पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में इसी तरह से मिसाइल फायर किए थे। जम्मू में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक की कोशिश की गई थी। देवेंद्र पाराशर ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से कम 8 मिसाइल फायर की गई हैं। सामा सेक्टर और आरएसपुरा में, अरनिया सेक्टर में मिसाइल फायर की गई थी, लेकिन पाकिस्तानी मिसाइल्स को आसमान में ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उड़ा दिया गया। देवेंद्र पाराशर ने बताया कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में बेहतरीन काम किया और सारी की सारी पाकिस्तानी मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और जम्मू एयरपोर्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मनीष प्रसाद ने बताया कि उधमपुर में भी इसी तरह के धमाके सुने गए हैं, लेकिन किसी तरह के नुकसान की अभी कोई खबर नहीं है। मनीष प्रसाद ये भी बता रहे थे कि जम्मू के साथ उधमपुर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है, लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। ऐसा सिर्फ प्रिकॉशन के तौर पर किया गया है। जम्मू के अलावा अमृतसर, जोधपुर, जैसलमेर जैसे जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, सरहद के पास जितने इलाके हैं, सब जगह ब्लैकआउट कर दिया गया है। और पाकिस्तान जो हरकत की है, जिस तरह से हमारे एयरपोर्ट्स को निशाना बनाने की कोशिश की है, इसका सीधा मतलब है पाकिस्तान ने अब जंग का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान ने जो उकसावे की कार्रवाई की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान इस तरह के छोटे छोटे हमले करने की कोशिश करता रहेगा, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने की कोशिश करता रहेगा, लेकिन हमारी फौज की अलर्टनेस को टेस्ट करता रहेगा और पाकिस्तान को
जिस तरह का जवाब मिला है उसके बाद पाकिस्तान की आगे बढ़ने की हिम्मत तो नहीं होगी। एयर कमांडर बहल हमारे साथ हैं। जम्मू में और जैसलमेर में सारे हमले नाकाम कर दिए गए एयर कमांडर, ये हमारे पास खबर आ रही है। जी बिल्कुल रजत जी, इसका एक मतलब तो बहुत क्लियर है कि हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो आर्मी के सिस्टम्स को भी इंक्लूड करता है वो बहुत ही हाईली इफेक्टिव है। और ये पूरा एयर डिफेंस सिस्टम एयरफोर्स की एयर डिफेंस के अंदर आता है, क्योंकि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एयरफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा एयर डिफेंस प्रोवाइड करने की पूरे भारत की और आइलैंड टेरिटरीज की। और दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण ये आती है कि आप ये चीज को देखिए, हमारी तरफ तो अभी भी एयर डिफेंस सिस्टम फुली फंक्शनल है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ हमने कई जगह पे हमले किए जिससे उनका कम से कम लाहौर और दूसरे कुछ एरियाज के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम्स में गैप्स आ रहे हैं। उनके हमने HQ-9BE को टारगेट किया। तो अगर पाकिस्तान इस जंग को ऊपर लेके जाता है तो सबसे पहले क्या चीज होती है जंग के अंदर, हम लोग क्या करते हैं, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, यानी कि एनिमी के जो रेडार्स हैं और एनिमी के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको पहले टारगेट करते हैं, ताकि जब हमारे जहाज अटैक करने जाए तो ये उनके ऊपर कोई नुकसान ना कर सके। ये फिलॉसफी पूरे वर्ल्ड में की जाती है। लेकिन अब अगर हम देखें पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान ने ऐसी कोई भी प्रॉपर प्लानिंग या फिलॉसफी नहीं की है। इसका यह मतलब है कि जबकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव है, उनके जो है डिग्रेड होते जा रहे हैं और अगर कोई भी युद्ध होगा उनको भारी नुकसान होने वाला है। ये